तो आज बीजेपी ने क्या किया? सबसे पहला आते ही ओबीसी का आरक्षण छीन लिया। सबसे बड़े दुश्मन उन्होंने कहा, देखिए आप इसको उठा के देखिए, आते ही उन्होंने रेलवे की वैकेंसी बंद कर दी, बैंकिंग की वैकेंसी बंद कर दी, और जो नौकरी था सरकारी उसको प्राइवेट कर दिया ताकि किसी भी ओबीसी के बच्चे को प्राइवेट में नौकरी ना मिले, एसटी एससी के बच्चों को प्राइवेट में नौकरी ना मिले, यादव के बच्चों को प्राइवेट। इनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, मुसलमान तो 18 करोड़ हैं और सरकार में ये थे हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान तो बॉर्डर था नहीं कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया आ गया, और जब सरकार में थे तब इनको घुसपैठी क्यों नहीं याद आता है, तब ये क्यों नहीं निकाले? चुनाव आता है तो नफरत वाली बात करते हैं, बांटने वाली बात। ये नहीं कहते हैं कि हमने काम क्या किया। कटोगे, अरे भैया 11 साल से रहे तब भी हिंदू खतरे में है तो रिजाइन करके चले जाइए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आपको काम करने के लिए भेजा, आपको 15 लाख की बात नहीं किए, आपने 50% आरक्षण को खत्म कर दिया, ओबीसी को पहले ही बच्चों को खत्म कर दिया। तो इनकी लड़ाई गरीबों से नफरत पैदा करने की है, ओबीसी के बच्चों को मार देने की है। ये दूसरी भाषा नहीं जानते हैं। ये लोग हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र और पिछड़ा के विरोधी हैं। ये एसटी एससी के विरोधी हैं। ये अंबेडकरवादी विचारों के विरोधी हैं। ये भगवान बिरसा मुंडा के विरोधी हैं। हम लोग बात करते हैं युवाओं की, इसीलिए लड़ाई है। जोर से आप लोग हाथ उठा के बोलिए, हमारे भाई को, आप अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं? जोर से बोलिए ना, इनको माला पहनाया जाए। अरे कहाँ गए इंद्रजीत यादव लोग, हरिश्चंद्र जी लोग कहाँ गए? इधर रहिए, माला पहनाइए। चलिए, अरे भैया आप हो गया, माला पहना। चलो रथ पे ले लो, रथ पे ले लो ना, मैं बोलूंगा। भैया आप छोड़ दीजिए ना, फिर बोलेगा। नहीं बोलेगा, मैं बात। हाँ, इससे काम चला लो। चलो देखिए, अब तो ये परिवार का मामला, आप लोग सब यहाँ परिवार के लोग खड़े हैं। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तीनों परिवार हैं। बिहार के लोगों को महाराष्ट्र हमेशा सम्मान करती है, यूपी के लोगों को हमेशा महाराष्ट्र, और जो गंदे लोग हैं जो बिहार को गाली देते हैं महाराष्ट्र, वो मराठी नहीं है, वो मराठी विचार के दुश्मन हैं और वो बीजेपी के साथ है। और हम लोग यदि अपने बच्चों की भविष्य देखते हैं और समाज में जो ओबीसी ईबीसी है, कमजोर तबके के लोग हैं, चाहते हैं कि उसको भविष्य में नौकरी मिले, एसटी एससी के बच्चों को, बेटी को नौकरी मिले। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी आते ही लगभग 52% उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दिया, आप इसको समझिए। इसीलिए हम आए हैं कि अघाड़ी गठबंधन, जिस पर सबसे ज्यादा यदि किसी पर भरोसा इस देश ने किया है राहुल गांधी जी पर, यदि सबसे ज्यादा हमारे मराठा में किसी बुजुर्गों का सम्मान है जिसने किसान और मराठा का निर्माण किया, कांग्रेस के नेता थे हमारे शरद पवार जी, आज भी वो हमारे लिए पिता ही नहीं है, पूरे मराठा के पिता हैं। और किसी ने कोरोना से लेकर शालीनता और आम आदमी की बात की, पढ़े लिखे लोगों की, सबकी, वो हैं उद्धव ठाकरे जी। अब आप सोचिए, तो आज शरद पवार जी हों, राहुल जी हों, उद्धव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, सभी लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे लोग आज अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बीजेपी जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक इस देश का दलित, एसटी एससी, ओबीसी, ईबीसी के बच्चे और किसानों की जिंदगी समाप्त कर दिया जाएगा। माँ और बेटी का सम्मान नहीं होगा। ये माइनॉरिटीज की बातें छोड़ दीजिए, बांग्लादेश कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, घुसपैठी की बात है ही नहीं। और यदि घुसपैठी है तो सरकार इसी की 20 साल से है, 20 साल में ये एक बार भी नहीं निकाले। 11 साल ये पीएम रहे, तब इसको कटो बटो कहता है हिंदू खत। तो 11 साल से पीएम रहने के बाद और आपकी सरकार रहने के बाद भी यदि कटने की बात है
तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए और चले जाइए अमेरिका में ट्रंप की नौकरी करिए। यहाँ क्या करते हैं आप? इसीलिए आप सबका हम आशीर्वाद लेने आए हैं पैर छू के। जितने बिहार यूपी के लोग हैं, एक भाई और बेटे, देखिए ये मूलधन है और हम आपका सूद ब्याज हैं। सूद ब्याज, जहां भी गरीबों को आंसी पोंछने की बात होती है वहां पप्पू यादव पहुंच जाता है। हम अपने भाई, अपने बेटे की तरह, जो शरद पवार जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो भरोसा किया, और एक क्रांतिकारी बेटा जो कंप्लीट रूप से सिर्फ आपके से प्यार करता है, आपके बीच बेटे की तरह खड़ा है और हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। दोनों हाथ उठा के बोलिए, आशीर्वाद है ना? जोर से आशीर्वाद है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय भीम, नमो, जय मराठा, जय बिहार, जय उत्तर प्रदेश। और हर मजलूम की आवाज अगर पप्पू यादव जी कहीं बोल लें, उसके बाद किसी भी व्यक्ति का बोलना जो है वो निराधार सा लगता है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी फ्लाइट लेट हुई, आप पूरे झारखंड में हेलीकॉप्टर से जगह जगह कोने कोने जा रहे हैं। आप पूरी कोशिश में लगे हैं कि जिन लोगों ने इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, पप्पू यादव अपना खून का कतरा कतरा उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लगा देगा। याद है ना? याद है ना? कुछ लोग संसद में परिभाषा सिखा रहे थे पप्पू यादव जी को कि शपथ कैसे ली जाती है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं पार्टी के सिंबल पे चुन के नहीं आता, मैं इंडिपेंडेंट चुन के आता हूं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और यही कहता हूं कि बहुत परेशान है इलाके के लोग। पप्पू यादव जी, आपका आशीर्वाद और आने वाले दिनों में अगर जनता हमको चुन के दी है तो आपका मार्गदर्शन भी लगेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ आप संभाल लीजिए, अब बिहार यूपी देश में हम संभाल लेंगे। आप चिंता मत करिए। एक भी बिहारी और यूपी के लोग जिस जात के हों, जिस धर्म और मजहब के हों, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं। मुंह में राम बगल में छोड़ी, इन लोगों को कुछ नहीं बुझाता है। एक के भाषा आता है काट कूट काट कूट काट कूट। इसको लोगों से मोहब्बत करने की भाषा है ही नहीं। लोगों के बच्चों के निर्माण और माँ बेटी की जिंदगी की खुशी की बात ये करते ही नहीं है। जबकि 20 सालों से यही लोग हैं सरकार में और तब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता। 11 सालों से देश के पीएम हैं और एक बार भी हम बात नहीं करते हैं एजुकेशन की, नौकरी की, 15 लाख रुपया की, स्किल की, स्टार्टअप की, स्टैंड अप का, आयुष्मान का, गरीब का, किसानों का। 900 किसान को मार दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या हुआ? ब्लैक मनी क्या हुआ? जीएसटी में मिडिल क्लास के व्यापारी को मार दिया। कोरोना में सारे लोगों को इसने मार दिया। यदि उद्धव जी नहीं होते, कांग्रेस की सरकार, तो महाराष्ट्र में कितनी मौत होती। मैं उद्धव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके चलते आप हमारे बिहार, हम लोग यहां से सारा बिहार को ले गए। सारे बिहार और यूपी के लोगों को 2-2 हजार रुपया देके, और उद्धव जी ने बिहार और यूपी के लोगों को सही तरीके से रखा। जहां बीजेपी की सरकार थी वहां मरवाया, वहां लाठी चली, लेकिन उद्धव जी ने नहीं चलने दिया। इसीलिए अब ये आपके बच्चे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा। आगे जाना है। आशीर्वाद आप अपने खून के तरह, जितना आप पप्पू यादव से प्यार करते हैं और हम आपको जितना अपना खून समझते हैं, माँ बाप की तरह हम सेवा करते हैं। हम अपने छोटे अनुज के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बहन को पैर छू के प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।